चलो सब सोन मीनार की तरफ। चलो मीनार की ओर चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो मीनार की ओर चलते हैं। मिनी, जल्दी से इन सब लोगों को जमा दो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, पहले मुझे जीनू को देखना है। चाचा, चीनी मिनी, चलो चलो। हमारा खाना आ गया। भोजन सबका भोजन नहीं है। हमारा खाना आ गया। खाना कहाँ गया? ये क्या हुआ? भूत। क्या? खाना गायब हो गया? जी हुजूर। ये हो क्या रहा है? पहले मेरा जादू गलत हो गया, औरतें गायब हो गई और अब खाना। कोई बात नहीं, आप लोग फिक्र मत करिए। आप लोग चलिए, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। दाल में कुछ काला है, पर क्या? काला साया या काला जादू? पता नहीं क्या वजह है कि सोन मीनार में एक के बाद एक गड़बड़ हुई जा रही है। सोन मीनार में पहली चीज देखी जो सोने की नहीं है। या अल्लाह, मुझे थोड़ी क्या? क्या बेकार का शोर मचा रहे हो? काम कर वरना मार मार के सबको भूत बना दूंगा। चल जा, काम कर। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, तुम मुझे मत देखो। भूत
अरे कमबख्त, तो मुझे तो उठाओ। तुम्हें उठाए, अपनी जान बचाए, भागो। क्या अल्लाह, ये किसकी रूह है? हमें इस रूह से बचाइए। ऐसी तड़पती रूह किसी को नहीं छोड़ती। भागो यहाँ से। ये सब लोग काम छोड़ के भाग क्यों रहे? रुको, रुको। क्या हो क्या रहा है? रुको। सर, ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि क्या क्योंकि? क्या बकवास करो? कहाँ है भूत? आपके पीछे पीछे पीछे, मेरे पीछे? आपके पीछे। कहाँ? कौन? तुम लोग जाओ, वहीं रुक जाओ। क्या हमारा हुक्म है? कोई भूत नहीं है, काम ना करने के बहाने। इन कम ज़र्फों को भागने का बड़ा शौक है ना? अभी भगाता हूं इन कम वक्तों को। हाल कहाँ है इनके मेरे जैसे हसीन से? कोई भी भाग ना पाए, चिपक जाए इनके जूते चप्पल जमीन से। पैर को क्या हो गया? अरे पैर को क्या हो गया? ये क्या? मेरे पैर चिपक गए। अरे या अल्लाह, ये क्या हुआ? चिपक गए? अब इन सब की खबर लेता हूं। हम सबके जूते जमीन से चिपक गए। लगता है ये उस तड़पती रूह का काम है। उसने हम सब पर काला जादू कर दिया है। लगता है अब वो हमें जहन्नुम की आग में जलाएगा। अरे भाइयों, जूते चप्पल तो चिपके हैं, लेकिन पैर तो आजाद हैं। जान बचाओ, भागो भागो भागो, भूत भूत भागो। अरे रुको रुको रुको! ये सब जूते चप्पल छोड़ के भाग गए? क्या भूत और रूह? ये सब आका को बताना पड़ेगा। जिन्हों ने हमारा काम कर दिया है। अब सोन मीनार में एक भी मजदूर नहीं है। अब कैसे होगी पूरी सोन मीनार? पर जीनू को वो नहीं दिखा जो हमें और उन मजदूरों को दिखा। मेरा मतलब दिखी अलादीन की रूह। नाज़नीन, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये कड़ा। दूसरा कड़ा 30 अशरफियों का है। नहीं नहीं, हमारी अशरफियाँ तो वापस ही दे दो हमें। ऐसे कैसे वापस कर दे और क्यों वापस कर दे भला? अपनी बहू से पूछो, ये कह रही थी इसने भी यही कड़ा पहना था, फिर भी गायब हुई थी ना। हम तुम्हारे झूठ के लिए 20 अशरफियाँ नहीं देने वाले। लाओ अशरफियाँ लौटाओ। अरे रहने दो। अम्मी, अरे गुल्लू, ये क्या कर रहा है? देख मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। लाओ। ये अम्मी, इनकी अशरफियाँ हैं, कहने दीजिए ना, वो मांग रहे हैं तो उनको कड़ा नहीं चाहिए। लेकिन हमें भी तो वापस ला दो। चाहिए। चलो चलो। गुल्लू, अम्मी, गुले गुलफाम, मेरी लाडली बहू।
मेरी नेक प्यारी प्यारी चांदी की बर्फी। लोगों के सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी? अगर 2-4 अशर्फियां घर में आ जाती तो क्या बुरा हो जाता? आज 2-4 अशर्फियां आ जाती, पर कल सिपाही आते और हम सबको कैदी बनाकर ले जाते। ऐसे कैसे? ऐसे 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 अम्मी जान कि जिस औरत को अभी आप बेवकूफ बना के कड़ा बेच रही थी ना, उसके शौहर का भाई महल में सिपाही है और उसका महल में बहुत रुतबा है। और अगर उन्हें पता चलता ना कि हम यहाँ चोरी कर रहे हैं तो हम महल से बेदखल तो होते ही, साथ में ही हम बंदी बना लिए जाते। और हाय अल्लाह, मेरे बेचारे गुल्लू की नौकरी भी चली जाती। अगर आप लोगों को लगता है मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मैं माफी मांगती हूँ। क्यों? तो तुम माफी क्यों मांगोगी? लोगों को लूट रहे हो, लोगों को लूटते हो, पकड़ो इन्हें। पर मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी, गुल्लू, गुल्लू, अम्मू, मुझे मत लेकर जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। चलो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। कौन है? कौन है? ख्वाब था क्या? मगर ये पानी तो असली है। मेरा भाला, भाला कहाँ गया मेरा? अभी तो हाथ में ही था। भूत भागो, भूत भागो। आप इस वक्त यहाँ? जी मैं शहजादी को देखने आया था। शहजादी कोई मिस्र की मीनार है जो आप देखने आ गए? मुझे उनकी फिक्र है। फिक्र? देखिए, शहजादी की फिक्र करना तो आपकी जिम्मेदारी है नहीं और ना ही आपका हक बनता है। और आप इतनी रात को यहाँ आ गए, वो तो शुक्र है कि मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो 100 तरह की बातें बनती तो अफवाहें फैलती तो शहजादी की बदनामी हो जाती, शहजादी की बदनामी हो जाती तो बगदाद बर्बाद हो जाता, बगदाद की बदनामी हो जाती। या अल्लाह, आप हमारे मुल्क को बदनाम करना चाहते हैं। गहरी लंबी सांस लो, दिमाग और जुबान को आराम दो। अब मुझे बताइए कि शहजादी पहले से बेहतर हुई? जी, वो शहजादी की हालत तो और बिगड़ती जा रही है। शहजादी बहुत खुशकिस्मत है, उन्हें आप जैसा दोस्त मिला। फिक्र मत करो पिद्दी, शहजादी जल्द होश में आ जाएंगी। अल्लाह करे आपकी बात सच हो जाए और शहजादी भी ठीक हो जाए। बीते वक्त के साथ शहजादी की परेशानियां और बढ़ती जा रही है और सच कहूं तो 1 बरस से मैंने उनको दिल से हंसते हुए नहीं देखा। और पता है हालत जी, वो बाबा माफ कीजिएगा, मैं पता नहीं आपको ये सब क्यों बोल रही हूँ। जी, शहजादी बहुत हिम्मत वाली है और मुझे यकीन है कि उन्हें उनके हिस्से की खुशी जरूर मिल जाएगी। मैं चलती हूँ, शहजादी को पंखा झालना है। पिद्दी, शुक्रिया। किस बात के लिए? बस शुक्रिया। जरा सोचो मियाँ,
बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को और गुल्लू को गिरफ्तार होने से बचाया, पर सिपाहियों ने सारे कंगन जब्त कर लिए। अरे उन्हें कंगनों के बारे में पता कैसे चला? हाँ? कैसे? कासिम भाई और रुबीना वो तो कड़े खरीद चुके थे। फिर लौट आ गए। उन्हें असलियत किसने बताई? किसने बताई? हाँ, किसने बताई? बहू ने। और किसने? हम सोने की अशरफियों की मैं भूली हूँ कर करके बहू हमें उल्लू बना रही है। वैसे तो बहू को हमेशा गुस्सा करती हो, उसको डांटती रहती हो कि तुझे कुछ नहीं बनाना आता। अब जब वो कुछ बना रही है तो तब भी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। वो लौकी की सड़ी शक्ल वाले, मुंह से कभी कभी अच्छी बात तो निकाल लिया करो। मैं निकालता हूँ। बहू के अब्बू बहुत रईस आदमी है। जब वो दौलत लेकर आएंगे तो सोचो हमें कितना फायदा होगा। सोचो बेगम, सोचो। अरे सोचना क्या है, 1 साल से सुन रही हूँ। बहू के अब्बू आएंगे, इतनी दौलत लाएंगे, इतनी शर्फियाँ लाएंगे। खाक कयामत आने को है, पर बहू के अब्बू नहीं आ रहे। अरे और तो और दौलत क्या, यहाँ गोबर का ढेला तक नहीं आया। हमेशा कहाँ चल दिए? खाने को रोटी तो तुम देती नहीं हो, कम से कम पानी तो पीने दो। हाँ, पियो पियो। जब मनहूस आदमी और चुट्टी बहू। कसम सोने की अशरफियों की। गुलफाम, मेरा नाम भी नाजनीन है। मैंने अच्छी अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। तुम किस खेत की मूली हो? नाजनीन किसी से नहीं डरती। अच्छा, सचमुच किसी से नहीं डरती? कौन? नाजनीन, नाजनीन। गुल्लू की अब्बू। ओ सूखे तिनके, वो झाड़ू की तीली यहाँ। तुमने बुलाया और ये तिनका उड़ा चला आया। हमें क्यों डराना चाहते? माफी। पर तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता ना नाजनीन? ये तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम गई बेगम, अलविदा मेरी प्यारी बेगम, अलविदा। तुम्हें सच में किसी से डर नहीं लगता ना? लगता है। मेरी जबान में गूदा थोड़ी है, मैं तो कुछ भी उलझुल भगती रहती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है तेज हवा से, काले कुत्ते से, तो मतलब आपसे। रुस्तमे बगदाद, मेरे सरताज, वो सड़ी हुई खजूर, लामरगा। मैं हूँ बेगम, मैं। चली गई, पर अफसोस तुम्हें यहीं छोड़ गई। अल्लाह। चुप जाओ। कसम सोने की अशरफी की, इससे पहले कि वो चुड़ैल वापस आ जाए हमें चुप जाना चाहिए। बेगम, वो चुड़ैल थी कौन? बहू। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि बहू सिर्फ शातिर लोमड़ी नहीं, बल्कि चुड़ैल है।
खिड़की किसने खोल दी? हाँ? कौन है? कौन है? अरे कहिए कौन है जनाब? देखने में इतने लंबे चौड़े और याददाश्त के इतने कच्चे कि मुझे नहीं पहचाना। किसकी आवाज है और ये कहां से आ रही है? कौन है? तुम्हें क्या चाहिए? हीरे जवाहरात, दौलत, हम सब देंगे तुम्हें। ना दौलत, ना हीरे मोती, ना अशर्फियां। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? बदला, 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 बदला। हालांकि चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। अरे आप तो ऐसे डर गए कि जैसे सामने कोई भूत देख लिया हो। इन्हें खुद के अलावा दूसरे इंसान तक को देखने की फुर्सत नहीं है, भूत क्या देखेंगे? क्या मतलब? मतलब आपकी याद में हमारी प्यारी सारा जी सुंदर सी पूरी से सूखा पापड़ बन गई है, लेकिन आपको क्या, पत्थर दिल। देखो एक काम करो, तुम लोग सारा जी के पास जाओ, उनसे कहो मैं उनसे मिलने आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा। जुनैद जी, इसे देखिए। अरे इसमें तुमने पानी नहीं दिया, गलत बात है, गलत बात है ये। अरे गलत बात आप कर रहे हैं। इस पौधे को पौधा नहीं, अपने और हमारी सारा जी का रिश्ता समझिए। क्या? ऐ मुरझाए हुए फूल, तुम्हें तो किसी ने पानी नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को पानी दूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। कौन है? कुछ याद आया? मैं याद दिलाता हूं, ये वही तलवार है जिससे तूने बादशाह सलामत का खून किया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमने किसी का खून नहीं किया, ये सब गलत बात है। ये सच है। देखो तुम जो भी हो, झूठ बोल रहे हो। मैं वही हूं, मैं वो मासूम हूं जिसे तूने अपने शैतानी इरादों का शिकार बनाया था।
खुद गुनाह करके मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। इतने पर भी दिल नहीं भरा तो मुझे जिंदा चुनवा दिया। क्या? जिंदा चुनवा दिया। अलादीन? नहीं, अलादीन की रूह। तूने जिंदगी के साथ साथ सुकून भी छीन लिया और मुझे सुकून सिर्फ तेरी बर्बादी से मिलेगा। सफर जुल्म हो चुका है, अब इंसाफ होगा। तेरे चेहरे पर से शराफत का ये नकाब उतरेगा। सफर तेरा असली चेहरा बगदाद के सामने आएगा और ये अलादीन की रूह का वादा है। चिराग के जिन कहाँ हो तुम? अरे यहाँ कोई आके हमें इस मनुष्य से बचाएगा। सारा जी, मेरी सारा जी। अरे बचाओ हमें। हाँ? आका? अरे मैं मुरझाए हुए फूलों से क्यों बात कर रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? आका जरूर किसी मुसीबत में मुझे देखना होगा। हम तुमसे नहीं डरते, समझ गए? हम हाँ। किसी से नहीं डरते। तो फिर बचाओ बचाओ का शोर क्यों मचा रहे हो? चुपचाप पड़े रहो। आका? आका? अरे आका, क्या हुआ आका? आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? वो अलादीन का भूत। अलादीन का भूत? हाँ। कहीं भी तो नहीं है आका, क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारा अलादीन आ गया नकचड़ी, अब सब ठीक हो जाएगा। जो सफर ने मेरे साथ किया था वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। शहजादी के कमरे की हिफाजत और कड़ी कर दो। पता नहीं कहाँ रह गए आका, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है उनकी। तुम लोगों के आका अब नहीं आने वाले। वो भूत भूत खेलने में मशरूफ है।
आप जानते हैं मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी आका। लेकिन मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे मालूम है आका इस दुनिया को दिल से जीतने आए हैं। खेल चाहे कोई भी खेले, आखिरी बाजी हमारे आका ही जीतते हैं। वाकई आका, आपने इतना अच्छा नाटक किया, उन्हें ऐसा बेवकूफ बनाया कि एक लम्हे के लिए तो सोन मीनार में हम भी डर गए थे। शुक्रिया टोली, जो कुछ भी हुआ सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने मिलके किया। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूँ वो जम जाए। भूत भूत के हमारे इस खेल को जमाने के लिए पहले जिनी मिनी ने यमन के कारीगरों को जमाया। इधर वो जमे और उधर अंगूठी छाप और चाचा ने उन सबका खाना छुपा दिया। और कारीगरों को लगा कि ये किसी रूह का काम है। खाना खाना खा खाना खा गया। सोन मीनार के बाद अलादीन के भूत ने महल आके एक पहरेदार की नींद उड़ाई और उसने बाकी सब। नाज़नीन किसी से नहीं डरती। देखो चचा, अब मैं अपने जादू से एक डरावनी गुड़िया का वहम पैदा करता हूँ। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। कौन है? अब तलवार बनने का वक्त आ गया है, हो जाओ शुरू। तुम लोगों के अलावा बुलबुल चाचा ने भी मेरी मदद की। उनकी बनाई इजाद पीकर ही मैं थोड़ा गायब और थोड़ा दिख पा रहा, ताकि सबको लगे कि मैं अलादीन नहीं, अलादीन की रूह। और उनकी इस इजाद का असर कुछ देर के लिए रहता है, लेकिन जब तक रहता है कहर ढा देता है। बेशक काका, देखिए ना, आज शिकारी खुद शिकार हो गया। अभी तो मैंने पहली चाल चली, जफर को छोटा सा झटका दिया। अब उसकी बारी, अब वो चाल चलेगा, लेकिन वो मुझे झटका नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं उसके लिए हर तरह से तैयार हूं। फिर भी वो चाल चलेगा, लेकिन मेरे पास उसकी हर एक चाल का जवाब है। बेशक काका। आज से 1 बरस पहले मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर अब मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगा। मैं जीतूंगा। मेरी अम्मी, नकचड़ी, मेरा बगदाद, सच, इंसाफ सब मेरे साथ जीतेंगे। अपनी अम्मी, मुल्क, मोहब्बत को मैं वापस पाकर रहूंगा। सफर की बर्बादी का खेल अली ने शुरू किया था, खत्म अलादीन की रूह करेगी। हम आपके साथ हैं। आका ने तो कमाल कर दिया, बगदाद में धमाल कर दिया और उस जफर की जिंदगी में बवाल कर दिया। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि मुबारक हो लाडले, मुबारक हो, मुबारक हो लाडले, मुबारक हो, मुबारक हो लाडले। बुलबुल चाचा, लाडले, अलादीन के भूत के ढोल ने पूरे बगदाद में शोर मचा दिया। जिसे देखो उसकी जबान पे एक ही बात है, अलादीन का भूत, अलादीन का भूत। बैठेगी तुम बुलबुल चाचा। इसका मतलब तुम तीनों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। हमने पूरे बगदाद में ये खबर फैला दी कि लोगों ने अलादीन के भूत को देखा है। कुछ लोगों को लगता है कि अलादीन की रूह दीवार तोड़कर आजाद हो गई है,
और कुछ को लगता है वो अपना बदला लेने वापस आई है। खबर ना हुई जंगल की आग हो गई आका। आग लग चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी आंच महल तक भी पहुंच गई होगी। बुलबुल चाचा, खेल को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। अगर इस महल में अलादीन का भूत है तो मेरा जादू उसे देख लेगा। तुझे पता है आलम, मेरी चाची ने अलादीन के भूत को आसमान में उड़ते हुए देखा। वो अपनी छोटी उंगली के इशारे से वो दिन को रात और रात को दिन कर सकता है। अरे अलादीन का भूत साथ में चाबुक लेकर चलता है। हाँ? इसकी मार से बचने का एक ही तरीका है। क्या? अपनी एक टांग पर खड़े होकर उसे 3 बार सलाम करो। मेरे पास तो टांग है ही नहीं। 3 बार सलाम? अलादीन का भूत हम सब से बदला लेने आया है। हम सब खत्म अब। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग खाना खाते हो तो रायता फैलाते हो, पहरा देते हो तो काम फैलाते हो, और अब बात कर रहे हो तो अफवाह फैलाते हो। शर्म आनी चाहिए। चलो दफा हो जाओ, दफा हो जाओ बेवकूफ। लेकिन क्या सच में इस महल में और सोन मीनार में लोगों ने अलादीन का भूत देखा? आका भी डर के मारे इस अलादीन के भूत की बात कर रहे थे। ये आवाज तो अली के कमरे से आ रही है। जाके देखता हूं आखिर माजरा क्या है। लाडले, याद है ना हमने अलादीन की रूह को कैसे उड़ाया था? बुलबुल चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छे खासे कालीन को रुमाल कर दिया। लाडले, इस पे खड़ा हो जा और उड़ जा, ये किसी को नजर नहीं आएगा। चाचा, क्या ये हमेशा के लिए खराब हो गई? हमेशा के लिए तो वक्त भी खराब नहीं होता। ये क्यों होगा? जब तू अलादीन की रूह से वापस अली बनेगा तब ये भी जादुई कालीन बन जाएगा। देखा मेरा कमाल? बुलबुल चाचा, अब देखिएगा, मैं और ये कालीन मिलकर करेंगे धमाल। तुम लोग को बड़ी हंसी आ रही है? तुम में से किसी को इस तख्त पर सवार होकर उड़ना पड़ता ना, तब समझ में आता। और वैसे भी इंसान से ही तो गलती होती है, इंसान गिर के ही सीखता है। पर हम तो जिन हैं। यही तो दिक्कत है, तभी तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। चाचा, अगर आप नहीं होते ना तो ये नहीं हो पाता। आपने कमाल कर दिया। पर हमारा क्या? ये गलत बात है आका।
आका, इसका मतलब कि सारे काम बस ये बुल्लू करता है। हम तो बस मूंगफली छीलते रहते हैं। बुल्लू मत बोलो मुझे। ठीक है, बुलबुल चिड़िया। चुप रहे चंदू। चंदू मत कहो। चंदू 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 चंदू। बुलू 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 बुलू। अरे तुम दोनों बुजुर्ग आपस में लड़ना बंद करो। आका, सच सच बताइए, क्या अपनी टोली के बगैर आप आधे गायब हो पाते? जिन्नात की पूंछ में बड़ी ताकत होती है। अब मैं तुम तीनों की पूंछ के खजाने से कुछ अशरफिया लूंगा। और जुगनू की रोशनी क्या तुम्हारे पर दादा डालेंगे? बुलबुल चाचा, जफर से बदला लेने के लिए मैं अपनी जान की बाजी देने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे क्या पता कि अपनी नाक की बाजी देनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं। अरे लाडले, आधा गायब हो के अलादीन का भूत बनना है तो इसे खटक जा। खटक जा, खटक जा। बुलबुल चाचा, इस इजाद का असर कितनी देर तक रहेगा? इजाद का असर बस कुछ ही लम्हों तक रहेगा। इसका मतलब लाडले के पास भूत का नाटक करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा। बुलबुल चाचा, इस इजाद का असर कितनी देर तक रहेगा? इजाद का असर बस कुछ ही लम्हों तक रहेगा। इसका मतलब लाडले के पास भूत का नाटक करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा। आका, हमने भी तो आपकी मदद की ना। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि यहाँ इतना संजीदा मामला चल रहा है और तुम खीखी कर रहे हो। मेरी प्यारी, दुनिया की न्यारी, फूलों की क्यारी। हाँ हाँ, तुम भी आओ। मैं दिल से कहता हूँ, जैसे बाल्टी के बिना लोटा नहीं भरता, मैं तुम लोग के बिना कुछ नहीं कर पाता। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। अली साहब, दरवाजा खोलिए। अली साहब, दरवाजा खोलिए। जीनू, इस वक्त? मैं देखता हूँ। अलादीन,